इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। संघ शासना का मतलब क्या है? अपना जो जैन संघ है, शास्त्रों के आधार पर उसे अनुशासन में जीना होता है। संघ की अपनी मर्यादा है, अपना अनुशासन है। और परिवार में भी तो अपना अनुशासन चाहिए होता है, समाज में भी अपना अनुशासन जरूरी होता है। अगर अनुशासन न हो तो समाज बिखर जाता है, अनुशासन न हो तो परिवार भी टूट जाता है। अपना जो संघ है, देखो संघ और समाज में फर्क है। संघ परमात्मा की रचना है। संघ की स्थापना परमात्मा ने की है। तीर्थंकर परमात्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद में जब पहला समवसरण साधु साधियों को दीक्षित करते हैं, श्रावक श्राविकाओं को व्रत प्रदान करते हैं, तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका मिलकर के चतुर्विध संघ बनता है। उसी को संघ कहा है। संघ एक अनुशासन में चलने वाला संगठन होता है। साधुओं का अपना अनुशासन है, साध्वी जी भगवंत का, श्रावक श्राविकाओं का। और इस अनुशासन की मर्यादा के व्यवस्था के लिए विविध प्रकार के जिम्मेदारियों से परिपूर्ण पद प्रदान किए जाते हैं। अपने जिन शासन में जितने भी पद हैं, वो पद शोभा के लिए नहीं है, वो पद उनकी महिमा को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो पद जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के आधार पर पद सौंपा जाता है, दिया जाता है। अपने यहाँ पर जो पदों की व्यवस्था है संघ में, आचार्य, उपाध्याय, गणी इत्यादि पद साधु भगवंतों के हैं। स्थविर भी है। और पुराने समय में और जो पद दिए जाते थे उनमें गणावच्छेदक, गणधर इत्यादि भी पद दिए जाते थे। अभी वर्तमान में अपने यहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, अनुयोगाचार्य, गणी इत्यादि पद चलते हैं, स्थविर पद चलता है। तपागच में पन्यास इत्यादि पद भी चलता है। साध्वी जी भगवंतों में महत्तरा, प्रवर्तिनी, गणिनी आदि पद चलते हैं। ये सब साधु साधियों की आंतरिक व्यवस्था है। आचार्य चतुर्विध श्री संघ का अनुशास्ता होता है। चतुर्विध श्री संघ को मार्गदर्शन देना धर्म के संबंध में, धर्म की क्रियाएं कैसे करना। क्योंकि कोई मार्गदर्शक न हो तो आपस में तो भेद हो जाएगा। एक कहेगा कि ऐसा, एक कहेगा कि वैसा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, दो रास्ते हों, एक गली, एक मंजिल पर जाने के लिए दो रास्ते हों। इस गली से भी जाया जा सकता है, अगली गली से भी जाया जा सकता है। अपने को अगर मान लो स्टेशन जाना हो, इस गली से भी जा सकते हैं सीधे, उधर वाली गली से भी जा सकते हैं सीधे, करमू जी की गली वहां से भी जा सकते हैं सीधे। रास्ते दो हैं, रास्ते तीन हैं। कौन सा सही रास्ता? सभी सही रास्ते, मगर कभी कभी मतभेद हो जाता है। आग्रह, व्यक्ति का अपना आग्रह। एक कहता है कि नहीं यही रास्ता सही है, तो दूसरा कहता है वो रास्ता सही है। अब दोनों ही रास्ते सही हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक पांव इस रास्ते से जाएं और दूसरा पांव उस रास्ते से जाएं।
ऐसा तो संभव नहीं होता। तो किसी एक रास्ते का चुनाव करना होगा तो कौन करेगा? क्योंकि जो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अपने रास्ते का प्रस्ताव किया है, वो तो दोनों अपने अपने रास्ते पर अड़ जाते हैं। अपना आग्रह मानता है, वो जानता है कि दूसरा भी है, मगर मैंने कहा ना, ये मैं शब्द बड़ा खतरनाक है। ये मैंने कहा है, यही रास्ता सही है, इसी रास्ते से चलना है। और फिर वो अपने अपने तर्क देगा, ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता ऐसा है, ये रास्ता वैसा है। दूसरा कहेगा कि नहीं, वो रास्ता सही है। तो निर्णय कौन करेगा? गलत सही में निर्णय करने वाला कौन? दो सही में निर्णय करने वाला कौन? दो गलत में निर्णय करने वाला कौन? तो वहां पर निर्णय एक का है। अगर वो एक निर्णय न करे तो समाज भटक जाता है। इसलिए निर्णय करने का अधिकार आचार्य को दिया है। वो जो निर्णय किया, उन्होंने जो निर्णय किया वो सही, उसी को ही स्वीकार करना होता है। संघ हमेशा अनुशासन में चलता है, मर्यादा में चलता है। अपने यहां पर जो पदों की व्यवस्था की बात मैंने कही, आचार्य का काम है, क्योंकि पंचम काल है, देश काल भाव के आधार पर कभी कभी निर्णय विपरीत भी लेने पड़ते हैं। जाना सीधा है, मगर बीच में अगर खाई आ गई है तो थोड़ा मुड़ करके भी जाना होगा। तो मुड़ने का निर्णय कौन लेगा? धर्म क्षेत्र में भी बहुत तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उदाहरण के लिए पहले समय में साधु भगवंत जंगलों में रुकते थे, वर्तमान में शहरों में रुकने की बात आ गई। पहले समय में साधु भगवंत एकाश्रम की तपस्या ही करते थे। फिर बाद में ये निर्णय किसने किया कि नौकारसी से लेकर भी आप बाद में वापस सकते हैं और इसमें कोई दोष नहीं है? आचार्य भगवंतों ने, पूर्व समय के आचार्य भगवंत ने शास्त्रों के आधार पर और देश काल भाव के आधार पर योग्य निर्णय करते हैं, ताकि हमारा संघ धर्म से लगातार जुड़ा रहे, धर्म से विपरीत ना हो। कैसे कैसे निर्णय किए होंगे आचार्य भगवंत। एक समय में जब युद्ध चला, युद्ध का वातावरण, और विधर्मी लोग पहुंच गए मंदिर को तोड़ने के लिए, तो एक आचार्य भगवंत ने अपने सारे शिष्यों को एकत्र किया और कहा कि मंदिर मान लो बचे न बचे, परमात्मा को लेकर, परमात्मा को हमें बचाना है। तो शाम के समय में चुपचाप परमात्मा को लिया और लेकर के विहार कर दिया। परमात्मा को अपने सिर पर उठाए, रात भर चले सब शिष्यों के साथ। परमात्मा को, परमात्मा की प्रतिमाओं को बचाना है, परमात्मा को बचाना है, कहीं भंग न कर दे। और कम से कम 20 कोस की यात्रा करके दूर किसी गांव में पहुंचे और वहां पर विराजमान किया। अब रात को विहार करना कल्प सकता है क्या? लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, अपवाद मार्ग में वो निर्णय करना होता है। वो उत्सर्ग मार्ग नहीं बनता, वो दूसरों के लिए अनुकरणीय नहीं बनता कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे, नहीं। कारण आचार्य का काम है निर्णय करना, उपाध्याय का काम है साधु संतों को पढ़ाना, गणी का काम है गण की सारी व्यवस्थाएं देखना, उपकरण इत्यादि की व्यवस्थाएं देखना। और पूर्व समय में आचार्य भगवंत डायरेक्ट कभी विहार नहीं करते थे। उनके पहले एक टुकड़ी जाती थी अगले क्षेत्र में, एक योग्य साधु भगवंत, स्थविर साधु भगवंत, वो आगे जाते थे, वो गणावच्छेदक कहलाते थे। वो आगे जाकर के वहां पर प्रचार करते थे कि हमारे आचार्य भगवंत आने वाले, आचार्य भगवंत आने वाले हैं। पहले से ही आचार्य भगवंत की महिमा करते। वो आचार्य महिमा नहीं कर रहे हैं, वो शासन की महिमा कर रहे हैं। आचार्य तो शासन का प्रतीक, पूरा वातावरण बनाते थे, फिर आचार्य भगवंत का प्रवेश होता था। ये पूर्व समय की परंपराएं थी। स्थविर का अपना काम था। स्थविर
स्थविर का अर्थ होता है एक वृद्ध और एक अनुभवी साधु, परम अनुभवी साधु, स्थिर साधु, परम स्थिर साधु। तो जब दीक्षाएं होती थी तो दीक्षा होने के बाद में देखो आप, जीवन एकदम बदलता है ना। संसार का जीवन, दीक्षा का जीवन एकदम बदल जाता है। संसार के जीवन में खाना पीना, उठना बैठना, दौड़ना भागना, मन चाहे करना, इच्छानुसार चलना दौड़ना, सब कुछ करना, और दीक्षा लेते एकदम मर्यादा में आ जाता है। वहीं बैठना है, मुंहपति के बिना बोलना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, इधर उधर घूमना नहीं है, खाने के लिए अपनी इच्छा कुछ बताना नहीं है कि मुझे ये बाता है कि मुझे वो बाता है, वो होता नहीं है। यहाँ तो जो पात्रे में आया वो खाना है, और जो गुरु महाराज ने दिया वो लेना है। मांग नहीं सकता कि ये लाओ मुझे ये दो। साधु जब जाते हैं ना गोचरी तो पूछ के जाते हैं, भाई आज हमारे तुम कितना लोगे, तो बताना पड़ता है ना। उसमें ये बता सकता है कि मुझे आज 4 बादाम की कतली लेकर के आना, बादाम का हलवा लेकर के आना, गर्मा गर्म पकौड़े लेकर के आना, दही बड़ा लेकर के आना, ऐसा बोलता है। ऐसी इच्छाएं नहीं हो सकती। बस केवल इतना ही बोल सकते हैं कि मेरे लिए 2 रोटी लाना या 1 रोटी लाना। साधुओं की अपनी भाषा, 1 ओगा लेकर के आना, 2 मुपत्ति लेकर के आना। ओगे का मतलब 1, मुपत्ति का मतलब 2। मतलब ये तो मैंने यूं बता दिया आपको, ये हमारे कोड वर्ड हैं जो हमने आपको बता दिया, नहीं बताने चाहिए। बस इतना ही, बाकी कुछ भी मांग नहीं कर सकता कि ये लाओ वो लाओ। जो मिला तो एकदम जीवन बदल जाता है ना। एकदम मर्यादा में जीवन आ गया, कंप्लीट मर्यादा में जीवन आ गया। तो कभी कभी हो सकता है ना कि मन थोड़ा सा, कभी बाहर के जब चल रहे हों और बाहर के खोमचों पर नजर जाए, पक रही है कचौड़ियां, बन रहे बड़े बड़े पकवान, कभी नजर जाए और कभी मन में आ जाए, तो कभी मन इधर उधर होता है, मन अस्थिर होता है, मन में तरह तरह के भाव आ जाते हैं। और ऐसे समय में स्थविर मुनि भगवंत का काम होता है, उनका उत्तरदायित्व है। वो स्थविर मुनि उन सब छोटे छोटे साधुओं को, नवदीक्षित साधुओं को अपने पास में लेकर के बैठते हैं और बैठ करके उनको वाचना देते हैं, उनको स्थिर करने का काम करते हैं। संयम की महिमा क्या है वो समझाते हैं। तो अलग अलग साधु भगवंतों का अलग अलग काम है और अलग अलग उत्तरदायित्व है। महत्रा जो पद है साध्वी जी भगवंत में, वो आचार्य समकक्ष पद है आचार्य के अंतर्गत मगर है आचार्य के समकक्ष। महत्रा पद बड़ा पद है, वो सब साधियों की सार संभाल, अंदरूनी सार संभाल उनको करनी होती है। और उन सबको जो भी मार्गदर्शन देना है, सबको पूछ पाछ करके फिर आचार्य भगवंत से निवेदन करते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार प्रवर्तनी पद है, साधुओं में प्रवर्तक पद है। तो अलग अलग इनके अर्थ हैं, इनकी मर्यादा है। संग शास्ता शब्द का अर्थ होता है जो संग को शासित करे, जो संग को मार्गदर्शन दे, संग जिनके मार्गदर्शन में चले। ये संग का उत्तरदायित्व है कि जो मार्गदर्शन में नहीं चलता वो बाहर हो जाता है। उनको उनके आदेशों को स्वीकार करना होता है। संग शास्त्र के बिना स्वाभाविक रूप से कोई भी संग आगे नहीं बढ़ सकता। अगला सवाल, नल के ऊपर जो थैली लगाते हैं वो लगानी चाहिए या नहीं? नल के ऊपर थैली पानी छानने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो बंदी रह जाती है, और बंदी रह जाती है तो पानी के जो जीव उसमें आ गए वो उसी में ही समाप्त हो जाते हैं। आपको मालूम है पुराने ज़माने में जब महिलाएं कुएं पर जाती थी पानी लेने के लिए, तब वहाँ जाती थी और गरना साथ में लेके जाती थी। गरने से पानी छान करके लिया और गरने को वापस उसी पानी में धो दिया, उसी पानी में, और उस पानी को वापस कुएं में डाल दिया। यह सही परंपरा है, क्योंकि पानी की जो जीव है ना, वो जीव, इस पानी के जीव दूसरे पानी के जीवों के लिए हत्या का कारण बन जाते हैं, शस्त्र बन जाते हैं।
जिस पानी में जो जीव पैदा हुए हैं वो जीव वापस उसी पानी में जाने चाहिए। इसलिए थैली अगर बांधते हैं, लगाते हैं, लगा करके पानी छान करके तुरंत खोलना चाहिए। खोल करके वापस उसी पानी में उसे स्वाभाविक रूप से ऊपर से धोना का मतलब रगड़ करके धोना नहीं होता है, नहीं तो जीवों को बहुत किलामना होती है। ऐसे ही ऊपर से ऐसा डाल देना चाहिए पानी, ताकि उसमें जो भी जीवाणु हैं वो सब उस पानी में बह जाएं। लेकिन बांध करके रखना गलत है और उसमें दोष लगता है। अगला सवाल, जीमना हाथ लाचार है, बाएं हाथ से पूजा करने से पाप लगता है, पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर दाहिना हाथ लाचार है तो आप अत्यंत शुद्धि के साथ में बाएं हाथ से भी पूजा कर सकते हैं, करने का विधान है। पूजा नहीं करने का कोई कारण नहीं है, आप पूजा कर सकते हैं, शुद्धि के साथ में आप पूजा करें। अगला सवाल, नथेन वंदामी, कल के प्रवचन में 4 विषय बताए थे, पुण्य पाप, कर्मक्षय, कर्मक्षय और कर्म निर्जरा का अंतर क्या है? बराबर, शायद उस दिन वो विषय में रह गया है। कर्मक्षय और कर्म निर्जरा एक ही बात है, लेकिन भेद इसलिए मैंने बताया ताकि हम समझ सकें कि कर्मक्षय और कर्म निर्जरा में जो सामान्य भेद है, कर्मक्षय होता है, कर्म निर्जरा करनी होती है। हालांकि कर्म निर्जरा वही कर्मक्षय है, लेकिन समझना यह है कि जैसे कोई भी कर्म उदय में आया, उदय में आते ही वो कर्म क्षय हो गया। कोई भी कर्म उदय में आया और आते ही वो कर्म क्षय हो गया, समाप्त हो गया। कोई पुण्य कर्म है, आपको सुविधाएं दी, वो कर्म पूरा हो गया, वो कर्म क्षय है। कर्म निर्जरा के लिए हम स्वयं तपश्चर्या करते हैं, तप करते हैं, और तप करके उन कर्मों को खींचते हैं, और खींच करके उनको क्षय करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, वो कर्म निर्जरा है। तो कर्म निर्जरा के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, और कर्म क्षय वो है कि जो कर्म उदय में आकर के अपना फल दे करके समाप्त हो जाते हैं, वो कर्म क्षय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।